वाल्मीकि रामायण कोदंड राम कथा की आत्मा है। उस महाकाव्य का एक संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण संस्करण पढ़ने के बाद ही मैंने कोदंड पुस्तक लिखने का निर्णय किया। वाल्मीकि के राम कैसे विलक्षण महापुरुष हैं। विनम्रता, शौर्य, धैर्य, करुणा, पर दुख कातरता, कर्तव्य परायणता, आर्जव क्या नहीं है उनमें। और इन सब के अतिरिक्त एक नीतिवान राजाधिराज की प्रज्ञा भी। वाल्मीकि के राम अपने माता पिता के दास अवश्य हैं, किंतु उनके उचित अनुचित निर्णयों पर प्रश्न भी उठाते हैं। वह पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, वन चले जाते हैं, किंतु उन्हें इसकी सहज प्रतीति है कि महाराज दशरथ धर्म के मार्ग पर दृढ़ नहीं। वह लक्ष्मण से कहते हैं, अर्थ धर्मो परित्यज्य यह कामम अनुवर्तते एवमापद्यते क्षिप्रम राजा दशरथो यथा। अर्थात धर्म और अर्थ का परित्याग कर काम का अनुसरण करने वाला संकटग्रस्त हो जाता है। महाराज दशरथ इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनकी जीवन दृष्टि निर्भ्रांत है। वह पिता के प्रति समर्पित हैं, किंतु उन्हें धर्म की कसौटी पर कसते हैं। वह लक्ष्मण से इस नीति का उपदेश करते हैं। भगवान राम के चरित्र में अपूर्व संतुलन है। वह सबकी सुनते हैं, सबको अवसर देते हैं, उनके पास सबके लिए धैर्य है, किंतु वह वही करते हैं जो धर्म है। इसीलिए वह धर्म के साक्षात विग्रह माने जाते हैं। वह अत्यंत मितभाषी हैं, तभी बोलते हैं जब बोलना आवश्यक होता है, और तब अवश्य बोलते हैं जब उन्हें धर्म का बोध कराना होता है। वह अपने पिता को भी नहीं छोड़ते। दशरथ जब विलाप करते हुए राम से कहते हैं कि तुम महाशक्तिशाली हो, अपने सामर्थ्य से अयोध्या का राजपद हथिया लो, तो वह करुण कटाक्ष कर कहते हैं, भवान वर्ष सहस्राय पृथिव्या नृपते पते। अर्थात आप 1000 वर्ष तक पृथ्वी के नृप हों, मैं तो अब वन ही जाऊंगा। वन में सुमंत्र से उनकी वार्ता अत्यंत पठनीय है। सुमंत्र उन्हें छोड़कर अयोध्या वापस लौटने को तैयार ही नहीं होते। राम उन्हें समझाते हैं, उन्हें भावनात्मक दोहन भी आता है। वैसी विनम्रता तो विश्व सभ्यता में ही अदृष्टपूर्व है। वह न केवल सुमंत्र को उनका राजधर्म याद दिलाते हैं, बल्कि धीमे स्वरों में संकेत भी करते हैं कि पुत्र वियोग से पीड़ित मेरे पिता महाराज दशरथ के सामने मेरा गुणगान न कीजिएगा, अन्यथा उनका शोक प्रगाढ़तर होकर दुर्निवार हो जाएगा। महाराजस्तथा कार्यो मम प्रिय चिकीर्षया। वह बारंबार सुमंत्र को ध्यान दिलाते हैं कि महाराज दशरथ वृद्ध हैं, शोकाकुल भी। ऊपर से महारानी कैकेयी ने उनके हृदय को बींध डाला है। अयोध्या में आपका होना अनिवार्य है। शोकोपहत चेताश्च वृद्धश्च जगतीपतिः काम भारावसन्नश्च तस्माद् तेदत् ब्रवीमिते। उन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म शंकाओं का भान है। वह महान नीतिज्ञ हैं। सुमंत्र से कहते हैं कि आपके वहां लौट जाने से माता कैकेयी को भी विश्वास हो जाएगा कि मेरे वनवास में कोई धोखा या नाटक नहीं है। वास्तव में वाल्मीकि के राम भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं। वे अनन्य हैं। पूर्णता वहां विराम पा लेती है। जीवन में धर्म को उन्होंने जिस तरह से धारण किया, उस तरह से कोई और महापुरुष धर्म को नहीं धारता। वह कितनी सूक्ष्मता से जीवन और उसकी मर्यादा को साधते हैं, चूकते नहीं। अन्याय करने वाले पिता को छू भर लेते हैं। सांकेतिक रूप से कहते हैं कि आप 1000 वर्ष तक नृपति हों, किंतु लक्ष्मण को करुणा विगलित स्वरों में इंगित करते हैं कि परम प्रियादरणीय पिता महाराज दशरथ धर्म विमुख हैं। मैंने जब जब इस महान ग्रंथ के पन्ने पलटे, वाल्मीकि के ही शब्दों में कहूं तो वाष्प परया कुल मुख हो उठा, अन्यतम है राम। प्रिय कवि निराला के शब्दों में, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम। वह साधु हैं, साधक हैं, धीर हैं, धर्म धन हैं, धन्य हैं। मैंने अपनी पुस्तक में राम कथा का एक बिंदु भी पा लिया हो तो जीवन भर प्रकाशित रहूंगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। कोदंड राम कथा औपन्यासिक शैली में लिखी गई है। भाषा सरल, सहज और प्रवहमान है। यह भगवान राम की विराट जीवन गाथा के मूल बिंदुओं को छूती भर है। आज की आपाधापी में जिनके पास वाल्मीकि रामायण के पारायण का धैर्य नहीं अथवा समय नहीं, वे उस महान कथा के केंद्रीय तत्व को यहाँ पा सकते हैं।
पुस्तक कोदंडराम कथा को आप कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।